वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गॉड ब्लेसिंग्स लाइफ। आज मैं आप लोगों के साथ आगे के अध्याय शेयर करूंगी शिव महापुराण के। पिछले भाग में हमने 10वें अध्याय तक पढ़ा था। 10वें अध्याय तक की कहानियाँ मैंने आपको सुनाई थी। आज मैं आपको 11वें अध्याय से कहानियाँ बताऊंगी, भगवान भोलेनाथ की कथाएं। 11वां अध्याय काली आख्यान। 11वें अध्याय में वर्णन किया सुजान सिंह वाहिनी काली देवी का आख्यान। देवर्षि नारद ने कहा कि हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु के चले जाने पर आपने क्या किया? जगत पिता ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं शिव प्रिया उमा की आराधना करने लगा। मेरी स्तुति पर योग माया देवी चामुंडा प्रकट हुई और अपने दिव्य रूप का दर्शन दिया। वह 4 भुजाओं से युक्त सिंह पर आसीन भव्य चंद्र भाल और अद्भुत कांतिमान थी। मैंने अनेक प्रकार से वंदना करते हुए कहा, हे देवी, आप ही सनातन शक्ति रूप हो। अपनी माया से सबको मोहित करते हुए जगत का संचालन करती हो। मेरी स्तुति से प्रसन्न होकर जगत वंदनीय दुर्गा ने कहा कि हे ब्राह्मण, आपने किस अभिप्राय से मेरा स्मरण किया है? अनंतर देवी दुर्गा की आज्ञा पाकर मैंने कहा कि हे देवी, शिव जी ने स्त्री के कारण मेरी निंदा की है। मैं चाहता हूँ कि वह भी स्त्री ग्रहण करें। वह समाधिस्थ हैं। आप जाकर उन्हें मोहित कीजिए। क्षीर सागर के उत्तरी तट पर आपकी प्राप्ति के लिए प्रजापति दक्ष तपस्या कर रहे हैं। आप दिव्य रूप धारण कर दक्ष की कन्या बन जाइए और मेरी प्रार्थना पर शंकर जी की अर्धांगिनी बने। इन वचनों को सुनकर देवी कुछ चिंतित सी होती हुई बोली, हे ब्राह्मण, आप यह अज्ञानियों जैसी क्या कह रहे हैं? सदाशिव को मोहित करने का विचार आपके लिए श्रेयकर नहीं है। निर्विकार शंकर जी को मोहित करने से भला क्या मिलेगा? मैं तो सर्वदा उनके चरणों की दासी हूँ। वे तो माया के स्वामी हैं। माया के वश में कैसे होंगे? देवी ने सोचा कि यदि वर ना दूं तो परंपरा भ्रष्ट हो जाएगी, इसलिए ऐसा उपाय करना चाहिए जिसमें कोई अनिष्ट ना हो। उन्होंने शिव जी के चरण कमलों का ध्यान लगाकर उनसे आज्ञा पाकर कहा कि हे ब्राह्मण, तुम्हारा यह कथन सत्य है कि सदाशिव को मोहित करने वाला कोई नहीं। स्वयं मेरे में भी यह शक्ति नहीं, पर मैं उसका प्रयास अवश्य करूंगी। शिव जी मोहित होकर विवाह कर ले, मैं सती रूप धारण कर उनकी आज्ञा अनुवर्तिनी हो जाऊंगी। इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। यहाँ पे हमारा 11वां अध्याय संपूर्ण और 12वां अध्याय प्रारंभ। दक्ष द्वारा देवी की आराधना। दक्ष प्रजापति ने किया देवी जी का जाप, तब दुर्गा आकर बनी निरप पृथ्वी हो आप। जगत जननी शिवा का यह उत्तम चरित्र सुनने के अनंतर देवर्षि नारद ने आगे का चरित्र वर्णन करने के लिए प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि 3000 वर्षों तक व्रती दक्ष ने दीर्घ तप किया, जिससे जगत जननी से साक्षात्कार हुआ। देवी शिवा ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। प्रजापति ने कहा कि मैंने ब्रह्मा जी के कार्य के लिए आपको स्मरण किया है। भगवान शंकर रुद्र नाम से ब्रह्मा के पुत्र रूप में अवतरित हुए हैं। आपका अवतार अभी नहीं हुआ है। आप उनको मोहित करो जिससे वे आपको अपनी अर्धांगिनी रूप में ग्रहण करें। प्रजापति के आंतरिक मनोभावों को जानकर देवी शिवा ने यह वर दे दिया कि वह उनकी स्त्री से पुत्री रूप में उत्पन्न होकर कठिन तप द्वारा भगवान शंकर की पत्नी बनेंगी। इतना कहकर वह अंतर्ध्यान हो गई। इस वर को प्राप्त कर प्रजापति को अत्यंत प्रसन्नता हुई और वे घर आकर अपनी आकांक्षा की पूर्ति के लिए प्रतीक्षा करने लगे। यहाँ पे हमारा 12वां अध्याय कंप्लीट और 13वां अध्याय प्रारंभ। ब्रह्मा नारद संवाद। सृष्टि बढ़ाने हेतु जो किया दक्ष ने काज, 13वें अध्याय में सुनो मुनीश्वर आज। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रजापति ने विविध प्रकार से मानसी सृष्टि की, पर उनमें विकास ना होता देखकर मुझसे कहा। मैंने उन्हें उपाय बतला दिया कि तुम्हें मैथुन धर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। उन्होंने स्वीकार किया। पंचजन की कन्या से विवाह करके उससे 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। प्रजापति ने उनसे सृष्टि बढ़ाने के लिए कहा। सृष्टि की चिंता में वे पुत्र पूर्व दिशा में समुद्र संगम पर तप करने को प्रस्तुत हुए।
पर हे नारद जी, आपने उन्हें प्रवृत्ति से निवृत्ति की तरफ बहका दिया। पश्चात दक्ष ने पंचजन्य से पुनः हजारों पुत्र उत्पन्न किए, किंतु वे भी अपने भाइयों के ही अनुगामी बने। दक्ष अपने पुत्रों को इस प्रकार विरक्त होते देखकर अत्यंत दुखी हुए और क्रोध के आवेश में आकर आपकी बहुत निंदा की और आपको श्राप दे दिया कि तुमने भ्रमण करते हुए ही मेरे पुत्रों को बहकाकर मेरा बहुत अहित किया है, इसलिए तुम्हारे चरण पृथ्वी पर कहीं स्थिर नहीं रहेंगे। मुनिवर, आप निर्मल साधु स्वभाव वाले ब्रह्म ज्ञानी हैं, अतः प्रजापति के इस शाप को आपने अंगीकार कर लिया। यहाँ पे हमारा 13वां अध्याय कंप्लीट और 14वां अध्याय प्रारंभ। अपनी बहनों सहित सती का लालन पालन। दक्ष प्रजापति के यहाँ कन्या 60 वहीं, किया सेवा का ध्यान और ऋषियों को दई। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर, तदंतर मैंने अपने पुत्र दक्ष के पास जाकर उनको समझा बुझाकर उनके क्षोभ और तुम्हारे प्रति क्रोध को शांत किया। प्रजापति ने अपनी स्त्री से 60 कन्या उत्पन्न की, फिर धर्म की मर्यादा अनुसार विधिवत उनका विवाह किया। 10 कन्या धर्म को, 13 कश्यप जी को, 2 कृष्णाशव, 2 धूतांगिरस को और शेष गरुड़ को दे दी। उनकी संतानों से जगत पूर्ण हो गया। प्रजापति दक्ष ने कन्याओं की उत्पत्ति के समय शिवा का ध्यान कर स्तुति की, जिस पर शिवा ने अत्यंत दिव्य रूप से कहा कि तुम्हारी अविष्ट कामना पूर्ण होगी। तब करो, यह कहकर देवी अपनी माया के बाल्य भाव धारण कर माता के पास बैठकर शिशुवत रोने लगी। सभी उस दिव्य कन्या को देखकर असीम हर्षित हुए। नगर में सर्वत्र उत्सव होने लगे। प्रजापति ने अपनी कन्या का नाम प्रेम से उमा रखा। अतीव आनंद से उस कन्या का सारा संस्कार संपन्न हुआ और वह चंद्रमुखी चंद्रमा के समान विकसित होने लगी। यहाँ पे हमारा 14वां अध्याय कंप्लीट और 15वां अध्याय प्रारंभ। सती जी की तपस्या। पुत्री जब युवती हुई तब भई तप में लीन, सती तपस्या देख कर देव अचंभा कीन। ब्रह्मा जी ने ऋषि और नारद जी से कहा कि सती सौंदर्य और अनेक दिव्य गुणों से विभूषित युवा अवस्था को प्राप्त हुई। तब प्रजापति को उसके विवाह की चिंता हुई। सती ने अपने पिता के मनोभावों को समझकर स्वयं शिव जी की प्राप्ति की आकांक्षा व्यक्त की और तप करने के लिए माता से आज्ञा मांगी। माँ ने आश्विन मास की नंदा तिथि में गुड़, चावल, नमक आदि से विधिवत पूजा प्रारंभ कराकर घर में ही शंकर की आराधना का आयोजन कर दिया। देवी सती अन्यान्य भाव से शिव जी की आराधना करने लगी। उनकी अनुपम भक्ति को देखने के लिए विष्णु जी और अन्य देवताओं सहित मैं गया। उसकी साधना को देख हम विस्मृत रह गए। अनंतर शिव जी की सेवा में कैलाश पहुँचे। यहाँ पे हमारा 15वां अध्याय कंप्लीट और 16वां अध्याय प्रारंभ। 16वां अध्याय। ब्रह्मा जी की शिव जी से विवाह करने की प्रार्थना। ब्रह्मा जी ने किया शिव जी से अनुरोध। 16वें अध्याय में भागा दूर विरोध। ब्रह्मा जी ने कहा कि शिव जी की सेवा में पहुंचकर हम सब ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। तब प्रसन्न होकर सर्वेश्वर शिव ने हमारे आगमन का अभिप्राय पूछा। हमने सब ने कहा, हे भगवान, हम सब आपके कृपा आकांक्षी हैं। आप सृष्टि और जगत के ईश्वर हैं। आप इस प्रकार विरक्त हो जाएंगे तो संसार के कार्य, व्यापार, सृष्टि, पालन और संहार की स्थिति कैसे रहेगी। हम दोनों ब्रह्मा और विष्णु जी सपत्नीक हैं, अतः जगत के हितार्थ आप भी पत्नी स्वीकार करें। आपने कहा भी था कि जब मैं रुद्र रूप से आविर्भूत होऊंगा तब पत्नी ग्रहण करूंगा, संसार का कार्य करूंगा। अस्तु, आप अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करें। आपके बिना हम कार्य में समर्थ नहीं हैं। भगवान शिव ने प्रसन्न भाव से कहा कि तुम दोनों मुझे अत्यंत प्रिय हो। तुम्हारा कहना मैं अवश्य मानूंगा, पर हे प्रियवर, मैं योगी और तपस्वी हूँ। मुझे स्त्री से क्या काम, मुझे विवाह करना उचित नहीं जान पड़ता। विवाह लोक बंधन है।
काम की इच्छा अज्ञानी करते हैं, योगी निष्काम और विरक्त होता है। पर यदि लोक कल्याण के लिए तुम हट करोगे तो जगत के हित के लिए भक्तों के अधीन होने के कारण मैं स्त्री ग्रहण कर लूंगा। किंतु आप उस योगिनी को जाकर उपदेश दें कि वह सर्वदा मेरी अनुसरण करता और मेरे वचनों की विश्वासनी हो। जब मैं काम से अभिभूत हूँ तो वह कामिनी बन जाए, और जब मैं योगी भाव ग्रहण करूँ तो वह भी उसी भाव में प्रवृत्त हो। वह सर्वदा मेरी अनुगामिनी रहे। यदि उसे मेरे वचनों पर अविश्वास होगा तो मैं उसे त्याग दूंगा। भगवान शंकर के इस प्रकार कहने पर ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने प्रेम से विनय पूर्वक कहा कि हे भगवान, जगत जननी उमा सती नाम से दक्ष प्रजापति के यहाँ आविर्भूत हुई हैं। वे आपको अपना स्वामी बनाने के लिए दृढ़ भाव से आराधना कर रही हैं। वही सब प्रकार से आपकी योग्य सहचरी और परम मंगल कारक हितकारिणी होंगी। उनके इस आग्रह को सुनकर भक्त वत्सल सर्वेश्वर सदाशिव ने तथास्तु कहकर उनको सम्मान विदा किया। यहाँ पे हमारा 16वां अध्याय कंप्लीट और 17वां अध्याय प्रारंभ। सती को वर प्राप्ति। नंदा व्रत प्रभाव से शंभु भये प्रसन्न, दक्ष पुत्री वर पाए के नष्ट भयो अवसन्न। ब्रह्मा जी ने कहा कि सती की अविचल भक्ति भाव पूर्ण आराधना और उसके अभिप्राय को जानते हुए भी उनसे वर मांगने को कहा। अपने आराध्य के दर्शन प्राप्त कर सती को असीम हर्ष हुआ। वे गदगद और विमुग्ध हो गईं, कुछ कह नहीं सकी। लज्जा से उनका सिर अवनत हो गया। सर्वविज्ञ भगवान से उनके हृदय के भावों को पूर्ण रूप से जानते ही थे, पर सती लज्जा से उन्हें अभिव्यक्त नहीं कर पाती थी। तदंतर लज्जा त्याग कर सती ने कहा कि हे वरद, आपको जो अच्छा लगे वही वर दीजिए। तब शिव जी ने कहा कि तुम मेरी अर्धांगिनी बनो। अविष्ट वर प्राप्त कर शिवा प्रेम विवल हो उठी। कामना युक्त होकर प्रेम पूर्ण दृष्टि से शिव जी को देखने लगी। शिव जी में भी काम भाव और श्रृंगारिक भाव जागृत हुआ। शिव और शिवा की अपूर्व आनंदमय स्थिति हुई। वातावरण में अभिमय सम्मोहन व्याप्त हो उठा। दोनों प्रेम विभोर हो उठे। शिवा की चेतना जागृत हुई। उसने विनय पूर्वक कहा कि हे स्वामी, आप मुझे पिता के समक्ष विधिवत विवाह विधि से ग्रहण करें। शंकर जी ने अमित प्रेम से देखते हुए तथास्तु कह दिया और अंतर्ध्यान होकर अपने धाम हिमाचल पहुँचे। उन्होंने ब्रह्मा जी का स्मरण किया और उनसे कहा कि दक्ष के पास जाकर कन्या देने के लिए आज्ञा दे दो। शिव जी की आज्ञा प्राप्त कर ब्रह्मा जी अपने पुत्र दक्ष के यहाँ पहुँचे। वहाँ वर प्राप्ति का समाचार पाकर सती के माता पिता अमित आनंद से उत्सव मना रहे थे। दक्ष ने यथोचित स्तुति वंदना के अनंतर ब्रह्मा ने सती को शिव की सेवा में देने को कह दिया। दक्ष भी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा ऐसा ही होगा। तब ब्रह्मा जी कैलाश पर्वत पर शिव जी के पास लौट आए। 17वां अध्याय पूर्ण और 18वां अध्याय प्रारंभ। सती का शिव जी से विवाह। दक्ष प्रजापति ने कियो कन्यादान समोद, शंकर जी को भी हुआ और आनंद प्रमोद। देव ऋषि नारद ने कहा, हे तात, अनंतर आपकी शिव जी से क्या बात हुई तथा उन्होंने क्या किया, कृपा कर बतलाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मैं उनके पास दक्ष का समाचार लेकर पहुंचा तो वे साधारण मनुष्यों की तरह स्वाभाविक रूप से सती और दक्ष का हाल पूछने लगे। मैंने उन्हें विश्वास दिलाते हुए कहा कि श्रद्धेवर आपका कार्य सिद्ध होगा। दक्ष ने पहले ही अपनी पुत्री देना निश्चित कर लिया है। आप शुभ समय को देखकर उनके घर चलकर सती को ग्रहण कर लीजिए। शिव जी ने अत्यंत हर्ष के साथ कहा कि तुम्हारे और नारद जी के साथ मैं उनके घर चलूंगा। इस शुभ अवसर पर आप अपने पुत्रों को भी बुला लें। तद अनुसार मैंने अपने मरीचि आदि पुत्रों को स्मरण कर उन्हें बुला लिया। साथ ही शिव जी ने भगवान विष्णु जी का स्मरण किया। उसी समय लक्ष्मी सहित गरुड़ पर आसीन भगवान विष्णु जी चले आए। सभी देवता आदि मुनि जुट हो गए।
चैत्र शुक्ल त्रयोदशी रविवार के दिन फाल्गुनी नक्षत्र में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ यात्रा प्रारंभ हुई। बारात की शोभा अनिर्वचनीय थी। नंदी पर आसीन सर्वेश्वर शिव की आभा का क्या कहना था, अनुपम दृश्य था। प्रजापति दक्ष ने अमित हर्ष के साथ सबका स्वागत सत्कार किया। सब घड़ी में शिव जी ने अमित सुंदरी और सर्वगुण संपन्न शिवा को अंगीकार कर अपनी अर्धांगिनी बनाया। सबने असीम हर्षोल्लास से मंगल कामना की। यहाँ पे हमारा 18वां अध्याय कंप्लीट और 19वां अध्याय प्रारंभ। ब्रह्मा जी पर शिव जी का कोप। सती दर्शेक्षोक ब्रह्मा का ज्ञान भया अवलोप। विदित भयो यह शंभु को किया प्रचंड प्रकोप। ब्रह्मा जी बोले, कन्यादान के पश्चात दक्ष ने शिव के लिए बहुत सा दहेज दिया, ब्राह्मणों को भी बहुत सा धन दिया। तब लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान ने उठकर शिव के पास हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव जी, आप संपूर्ण ब्रह्मांडों के पिता और सती सबकी माता हैं। अतएव अब इस सती रूप शक्ति से देवताओं, मनुष्यों और सज्जनों का कल्याण कीजिए। तो शिव जी ने हंसकर कहा, एवमस्तु। यह सुनकर शिव जी ने अपने स्थान को विष्णु जी ने अपने स्थान को चले गए। तदंतर सती और शिव ने मेरी आज्ञा से यथा विधि अग्नि की प्रदक्षिणा की और गीत नृत्य आदि एक अद्भुत महोत्सव हुआ। शिव जी की माया ने देवताओं, मनुष्यों और राक्षसों सहित सारे विश्व को मोहित कर दिया। मैं भी मोहित हो गया। विवाह कराते समय दक्ष की पुत्री पतिव्रता सती को देखकर मैं कामाविष्ट हो गया और उसका मुख देखने की इच्छा करने लगा, परंतु पतिव्रता सती ने लज्जा से अपना मुख ऐसा ढक रखा था कि मैं देख नहीं सकता था। तब मुझ कामार्त ने उसका मुख देखने का उपाय विचारा और अग्नि कुंड में बहुत सा गीला ईंधन डालकर थोड़ी सी घी की आहुति दे दी, जिससे गीले ईंधन से धुआं उत्पन्न होने लगा और अंधेरा हो गया। फिर सती के मुख से वस्त्र हटाकर मैंने उसका मुख देख लिया। मेरी इंद्रियों में विकार हो गया। बर्फ के समान मेरे वीर्य की 4 बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ी। मैं संकित हो उसे छिपाने लगा, परंतु शिव जी ने अपने दिव्य नेत्रों से मेरा वीर्य पतन देख लिया। उन्होंने क्रुद्ध होकर कहा, रे पापात्मा, तूने यह क्या निंदित कार्य किया। विवाह के समय मेरी स्त्री का मुख अनुराग से देखा। ऐसा कहकर शिव जी ने मुझे मारने के लिए त्रिशूल उठा लिया। मरीचि आदि मेरे मानस पुत्र हाहाकार करने लगे। भयभीत देवता शंकर जी की स्तुति करने लगे। दक्ष ने भी सामने जा हाथ उठाकर शिव जी को शीघ्र ही रोका। शिव जी ने कहा, विष्णु जी के कहने के अनुसार मैं सती को काम दृष्टि से देखने वाले को मार डालूंगा। ब्रह्मा जी ने आशा भरे नेत्रों से सती को क्यों देखा, इसका वीरपात भी हो गया। अतः मैं इस अपराधी का वध करूंगा। शिव जी के ऐसा कहते ही सारे देवता कांप उठे। इसी क्षण विष्णु जी ने आकर क्रोधान्वित शिव जी की बड़ी स्तुति की। दृढ़ व्रती शंकर जी ने कहा, हे विष्णु, तुम मुझे प्राण से भी प्रिय हो, मुझे हटाओ नहीं, इस दुष्ट को मारने दो। यह ब्रह्मा बड़ा दुष्ट है। मैं इस महा पापी को मारूंगा। सृष्टि को मैं स्वयं ही रचूंगा अथवा अपने तेज से दूसरा ब्रह्मा बना लूंगा। इस पर विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे ईश, हम तीनों देवता आप ही के स्वरूप हैं। ना तो ब्रह्मा आपसे भिन्न है और ना मैं ही आपसे भिन्न हूँ। आप भी हमसे भिन्न नहीं हैं। हे सर्वज्ञ, आप सब कुछ जानते हैं। आप शिव की अनंत और सर्वरूप हैं, जिसमें नित्य और दीर्घादि का कुछ विशेषण नहीं है। विष्णु जी के इस प्रकार बहुत कहने पर शिव जी ने मुझे नहीं मारा और वे महादेव फिर प्रसन्न हो गए। यहाँ पे हमारा 19वां अध्याय कंप्लीट और 20वां अध्याय प्रारंभ। ब्रह्मा की विरूपता वर्णन। शिव के कथन प्रभाव ते ब्रह्मा बने विरूप। संवर्तादिक मेघ का वर्णन बड़ा अनूप। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब शिव जी ने मेरा वध नहीं किया तो सब देवता प्रसन्न हो जय जय करते हुए शंकर जी की स्तुति करने लगे।
मैंने भी अनेकों स्त्रोतों से उनकी स्तुति की। तब भगवान शंकर ने प्रसन्न हो सबके सामने ही मुझसे कहा कि हे तात ब्रह्मा, अब निर्भय हो जाओ और मेरी आज्ञा से अपना मस्तक स्पर्श करो। मैंने अपना मस्तक छूकर उन्हें प्रणाम किया। शिव जी मेरे मस्तक पर जा बैठे। इंद्रादिक देवताओं के देखते मैं लज्जित हो गया। फिर तो शिव जी की स्तुति कर मैंने उनसे क्षमा याचना की और इस पाप की शुद्धि का कोई उपाय पूछा। शिव जी ने कहा, बस अब जो रूप मैंने तुम्हारा कर दिया है, तुम इसी रूप से मेरी आराधना कर तप करो। रुद्र सिर से पृथ्वी में तुम्हारी ख्याति होगी। तुमसे तेजस्वी ब्राह्मणों के कार्य सिद्ध होंगे। तुमने अपना वीर्यपात कर मनुष्यों जैसा कार्य किया है, अतः तुम मनुष्य बनकर पृथ्वी पर विचरण करो। जो लोग तुम्हें इस रूप से देखेंगे वे यही कहेंगे कि शिव जी ब्रह्मा के सिर बैठे हैं और इससे लोक पर स्त्री गमन भी नहीं करेंगे। इसी से तुम्हारे पापों की शुद्धि होगी और जो पृथ्वी पर तुम्हारे वीर्य की 4 बूंदें गिरी हैं, उनसे आकाश में प्रलय करने वाले 4 बादल होंगे। संवर्त, आवर्तक, पुष्कर और द्रोण ऋषियों के देखते ही ये मेघ बन गए। तब भगवान शंकर और सती देवी शांत हुए। फिर शंकर की आज्ञा से मैंने उनका विवाह कार्य संपन्न कराया और देवताओं ने सती और शंकर पर फूलों की वर्षा की। पश्चात भगवान शंकर जी ने हाथ जोड़कर दक्ष से सती सहित जाने की विदा मांगी। दक्ष ने बड़े उत्साह से अपनी पुत्री सती सहित शंकर जी को विदा किया। यहाँ हमारा 20वां अध्याय कंप्लीट हो जाता है और इससे आगे मैं कल पढ़ूंगी आप सभी के लिए। इससे आगे भगवान भोलेनाथ की कथाओं का वर्णन मैं कल करूंगी आप सभी के लिए, आगे की वीडियोस में करूंगी। नमस्कार मेरे सभी श्रोताओं को। यदि आपको भगवान भोलेनाथ जी की कथाएं सुनना पसंद है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।